ये बोलता है एक वायुयान मुंबई से 19:15 में प्रस्थान करता है, यानी कितने बजे निकलता है? अच्छी बात यह है कि इसमें हमारा जो घड़ी है 24 घंटे वाली है, ठीक है। तो चलती कब है? 19:50, ठीक है। और वह चेन्नई 23:30 में पहुंच जाती है। उसे चेन्नई पहुंचने में कितना समय लगा? सिंपल सी बात है, जब वो पहुंचती है उसका समय लिख दीजिए, ठीक है, 23:30। और चलो चालू कब होती है? 19:50 में। 19 के, ध्यान रखेंगे हमेशा मिनट को जब भी घटाएं पहले देख लीजिए क्या हम मिनट को घटा सकते हैं। यहाँ पर क्या है? 30 मिनट में 50 मिनट घटाना, क्या घटेगा? तो हम क्या करेंगे, घंटे को मिनट में बदल देंगे, यानी कि इसके पास 23 घंटा है, इसका 1 घंटा क्या करेंगे? ले लेंगे, तो 22 घंटा बचेगा। ये बात समझ में आई? बगल में लिख देते हैं 22 घंटा। और जब 1 घंटा लेोगे तो मिनट में बदलोगे, तो 1 घंटा वाला कितने मिनट होता है? 30 पहले से था इसके पास, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। प्लस माइनस कितना करना है? 19:50। घटा देते हैं, 9 में 5 गया 4, 12 में 9 गया 3, और 1 में गया 0, यानी उसको जाने में कितना समय लगा? 3 घंटा 40 मिनट। समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें। एक एक करते बढ़ते हैं, परेशान हो 20 मिनट में आ जाते हैं, ठीक है ना? माही समझ में आई बात? ठीक, क्या हो गया मोहन? चलो, एक बैंक में एक दैनिक वेतन होगी, ये सही बात है, देखो समझो बात। एक बैंक में एक दैनिक वेतन होगी, हिंदी को समझना बहुत जरूरी है। एक बैंक में एक दैनिक वेतन होगी, दैनिक मतलब होता है डेली, ठीक है, डेली वाला। वेतन भोगी मतलब उसको डेली के हिसाब से पैसा दिया जाए, जितने दिन काम करेगा उतने दिन का पैसा उसको दिया जाएगा। तो ठीक है, एक बैंक में एक दैनिक वेतन भोगी 89 दिन के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि उसको 89 डेज के लिए क्या किया गया? उसको अपॉइंट किया गया। उसने 10 अप्रैल को बैंक में कार्यभार संभाला। कब शुरू किया उसने? 10 अप्रैल को। तो कौन से दिन उसका कार्यकाल पूरा हो? कौन से दिन उसका कार्यकाल? तो हमें ये देखना है कि कुल मिला के 89 दिन हमको क्या करना है? गिनना है। 89 दिन गिनना है, तो या तो उंगली से गिनो या जोड़ घटाना करके गिनो। तो हम अगर उंगली से गिनेंगे तो गिनती करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जोड़ना घटाना बहुत सारा काम होगा। तो हम क्या ये देखते हैं कि अप्रैल में कब से शुरू किया उसने? 10 तारीख से। बात क्लियर है? 10 तारीख को अगर वो शुरू कर रहा है तो 10 तारीख को उसको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसको पेमेंट कितने दिन का नहीं मिलेगा? 89 दिन। कितने दिन का नहीं मिलेगा? अप्रैल में 1 से लेके 9 दिन, 9 तारीख तक नहीं मिलेगा ना। ये बात क्लियर है? 10 तारीख से मिलेगा तो पूरे महीने का मिलेगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। ये बात क्लियर? जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर। तो जून में कितने दिन होते? 30। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, अप्रैल, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30। ठीक है, जैसा अप्रैल में कितने दिन होते हैं? ये बात क्लियर हो गई ना? लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए कि 30 दिन में से 9 दिन का पैसा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 दिन उसने काम, तो कितने दिन उसने काम किया? 3 दिन और चला जाए, कितने दिन बचेगा? ये वाली लाइन समझ में आई? यानी अप्रैल में उसने 1 दिन काम किया। ये बात क्लियर हो गई? अप्रैल के बाद वो कौन सा महीना आता है? अच्छा, तो ये बता दी मई में कितने दिन होते हैं? ये बात क्लियर है? क्लियर है? 31 का 31 दिन काम करेगा वो, 31 दिन का उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये 31 दिन हो गया, ये बात क्लियर है? फिर मई के बाद क्या आता है? तो जून में कितने दिन होते हैं? 30 का 30 दिन काम करेगा, क्योंकि भाई 89 दिन नहीं हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे 30 दिन हम जोड़ सकते हैं।
ठीक, देखें कितने दिन हो गया, 2 हो गया, और 3 3 6 2 8, यानी अगर हम अप्रैल को जोड़े, मई को जोड़े, जून को जोड़े, टोटल अभी उसने 82 दिन काम किया है। ये बात क्लियर है, पहले बताओ सबको क्लियर है। लेकिन वो कितने दिन के लिए काम कर रहा था, 89। अभी उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा, तो जुलाई का पहला दिन, जुलाई का दूसरा दिन, जुलाई का तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो 7 तारीख को उसका काम खत्म, 7 तारीख को उसका काम, तो उसका 89 दिन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 जुलाई। क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आई ये वाली, तो सभी क्लियर है बात, समझना नहीं है, किसी को दिक्कत, लिखना है, लिख लिए हो, लिखो जल्दी से। आपके 12 बज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। 7 घंटे, 6 घंटे। देखिए तो क्या बोला मैंने, यदि बीच में 12 बज रहे हैं, तो हम अगले वाले टाइम में क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। तो ठीक है भैया जी, 12 4 16 हो जाएगा, 16 बज के, और जब सोया उसने तो कितने बज रहे थे, 15 मिनट में 30 मिनट घटाया जा सकता है क्या, तो क्या करेंगे हम, 1 घंटा इसका ले लेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 15 बज के 75 मिनट हो जाएगा, और नीचे 9 बज के 30 मिनट हो जाएगा। अब घटा दीजिए, तो 5 में 0 गए 5, 7 में 3 गया 4, और 9 6 हो गया, बचा 0, तो 6 घंटे 45 मिनट वो सो रहा है। आंसर क्या, बन जाएगा। 23 में देखो, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है। 5वीं क्लास में आपने चैप्टर 2 में या 3rd में आपने आयत पढ़ा, क्या पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग का होता है, वर्ग पढ़ा आप लोगों ने ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है। आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा है, स्क्वायर वर्ग पढ़ा है आप लोगों ने, और उसी को इंग्लिश में जो आयत होता है उसको इंग्लिश में बोलते रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं, ठीक है। या एक सिंपल सी बात समझिए, ये बोल रहा है एक पानी की टंकी 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी, यानी अगर हम ऐसे देखा जाए तो ये देखिए, ये मान लीजिए पानी की टंकी है, क्या है ये, पानी की टंकी, तो ये क्या है, 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी, तो ये 6 मीटर है ऐसे, और 4 मीटर ऐसे है। ये बात समझ में आई क्या। अभी मैं तल की बात कर रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ, तल यानी नीचे की बात कर रहा हूँ, यानी 6 मीटर लंबी है और 4 मीटर चौड़ी है। वो क्लियर हो गई। अब ये ऊंची भी होगी तो पानी कहाँ से, छत हो जाएगा, अगर ऊंचाई नहीं होगी तो कवर नहीं करेगा, तो क्या पानी ठहर पाएगा, नहीं। तो ये ऊंची भी होगी ना, ये बात समझ में आई। ये पानी की टंकी हो गई आपकी, ठीक है ना, क्या हो गया है, पानी की टंकी, समझ में आई बात। अभी बोल रहा है एक पानी की टंकी जिसमें 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 11 मीटर क्या है, ऊंची है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 11। तो पानी की टंकी, अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, 1 से ही 1/2, 1 से ही 1/, उसको सही कर लेंगे अपन। तो क्या वो बोल रहा है कि इसमें पानी कितना है, क्या बोल रहा है, इसमें पानी कितना है, पानी कितना आएगा हम निकालें। हमारे पास क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकल, लंबाई गुणे चौड़ाई
और उसी में अगर हम गुणा कर दे इसका ऊंचाई का तो हमारा धारिता निकल आएगा। इस चीज आयत भी बोलते हैं, आयतन भी बोलते हैं, यानी किसी चीज के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, आयतन, या फिर उसकी धारिता भी बोलते हैं, या ये भी बोल सकता है कि वो कितना पानी रख सकता है। तो हम क्या निकाले, सूत्र होता है धारिता बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल के लिए हो जाता है, और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा उसके जितना ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखें तो लंबाई कितना दिया है इसमें 6 मीटर, सभी मीटर में दिया है, ठीक है ना। और ऊंचाई चौड़ाई कितना है 4 मीटर, और ऊंचाई कितना है 1 सही 1/। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें सभी को सरल कर लेंगे, तो 6 गुणे 4, अरे यार 6 गुणे 4 गुणे काट भी सकते हैं अपन, कोई दिक्कत, 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। शांत रहिए, 3/2 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्लियर है। अब क्या होगा, आप चाहे गुणा हो रहा है तो इसको काट सकते हैं, चाहे 2 से 3 को काट दो, चाहे 2 से 4 को काट दो, ठीक है ना। 2 1 कम 2 2 दूना, कोई दिक्कत किसी को, तो क्या 6 दूना 12 12 तिहाई, यानी 36 लीटर या 36 घन मीटर, 36 घन मीटर। इसका क्या हो जाएगा, आयतन, हमेशा ध्यान रखिएगा आयतन की बात खंड में की जाती है, आयतन की बात मतलब होता है क्यू, क्यू मतलब हो सकता है डायमेंशन, ठीक है ना, 3 बार होता है ना गुणा, ये 3 अंकों का गुणा होता है ना आपस में, जैसे 2 की घात 3 बराबर क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। उसी प्रकार से यहाँ कहाँ किसका कैसे गुणा, लंबाई का गुणा हो रहा है, चौड़ाई का गुणा हो रहा है, और ऊंचाई का गुणा हो रहा है, तीनों का गुणा हो रहा है ना आपस में, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, घन मीटर, क्या लिखते हैं, समझ में आई बात, आगे बढ़े, लिखना है, लिखो जल्दी से, लिखो लिखो। देखिए 24 नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पहला दिया है दिल्ली से प्रस्थान 4:15 में, पहुंचाने के समय 8:15, 8:15 में क्या करेंगे हम, 4:15 क्या करेंगे, कितना आएगा 5 में 0 0, 8 में 4 गया 4, यानी ये पहली बस कितना समय ले रही है। अच्छा दूसरी बस का देख लें, दूसरी बस 10:20 पहुंचा रही, कब पहुंचा रही है, और चल कब रही है 5:00 सबसे ज्यादा 6 घंटे 3:25, तो 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, और 9 में 3 गया 6। ये बताइए सबसे कम समय कौन ले रहा है, बस नंबर, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, यानी ये हमें सबसे ज्यादा जल्दी से पहुंचाए। 25 में देखें, इसमें कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी, यानी एक टंकी है आपकी, ठीक है ना, टंकी जैसे पहले बनाए थे, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। ये बताइए, इसमें क्या ये बोला कि और पानी मिलाना है, पानी कम करना है, पानी चला है, पानी बहा है, सब बात हुई है, नहीं हुई है। प्रश्न को पढ़ो पहले, क्या बोलता है ये बोलता है 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है, कितना गहरा पानी है, फैन बंद करिए, ठंडा माहौल है, ठीक है ना, बंद करिए। हाँ।
सामने देखिए, इसके पानी को उन्होंने क्या किया, उस टंकी के पानी को क्या किया, दूसरी टंकी में रख दिया। क्या किया, दूसरी टंकी में रख दिया। तो क्या हुआ, तो इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया। तो ये बताइए कि दूसरी टंकी में पानी की गहराई कितनी, ठीक है ना। अच्छा एक बार बताइए, मान लीजिए 15 लीटर के डब्बे में पानी था, 15 लीटर का डब्बा होता है ना, उसमें पानी था, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, जितना उसकी हाइट है उतना पानी रहेगा। अब अगर हम उसके पानी को बदल के, पानी को बदल के हम क्या करें, एक प्लास्टिक की कोई बॉटल हो, ड्रम हो, मान लीजिए ड्रम में डाल देते हैं, तो पानी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 15 लीटर से कम हो जाएगा, पानी तो उतना ही रहेगा, सिर्फ उसकी ऊंचाई कम ज्यादा होगी ना, ऊंचाई कम ज्यादा हो सकती है। तो पहले वाले का पहले हम क्या निकालेंगे कि वो पानी है कितना, या आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि उसमें लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। और दूसरे वाले में क्या दिया, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई। तो जब हम दोनों बराबर रहेगा ना, मान बराबर है कि नहीं रहेगा, तो दोनों बराबर मान निकाल देते हैं। पहला हम ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। एबीसी मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो पहले वाले का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है बताइए, 20 गुणे 10 गुणे ऊंचाई कितनी है, ये बात क्लियर है, किसके बराबर रहेगा, 10 गुणे 5 गुणे सी चाहे कह दो चाहे चौड़ाई कह दो, ऊंचाई, ठीक है, चाहे सी बोलो चाहे चाहे बोलो, ठीक है, बन जाएगा। अब आगे निकालें, इधर देखिए, दिखाई दे रहा है ये दूर तक, इसे गुणा बीता हम 20 हम और 200 दूना, ये 400 होगा कि नहीं होगा, होगा। इधर क्या 10 पचे बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, अरे गुणे ऊंचाई हो जाएगा, 400 बराबर 50 गुणे ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, 10 50 50 गुणे हो गया। अब हमें निकालना क्या, गहराई, क्या निकालना, गहराई, ऊंचाई मतलब गहराई। तो ठीक भाई, गहराई को एक तरफ कर दो, बाकी नंबरों को एक तरफ कर दो, तो क्या हो जाए, 400 इधर रहा आएगा, गुणा हो रहा था इधर क्या करेगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, काट दें, 4 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 एकम 5 5 अठे, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, नहीं हो जाएगी, समझ नहीं हो तो ठीक है, दोबारा बात करें। यानी कुल मिला के ये है, पानी तो नहीं बदला, आयतन तो बदलेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, डायमेंशन चेंज हो सकता है, कोई लंबा चौड़ा कम था, लंबा चौड़ा ज्यादा हो सकता है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो सकती है। ये बना, बन गया, छोटी लाइन में क्या है समस्या बताओ, सुन ली आप लोगों ने, ठीक है ना। क्या लिखे, उत्सव के लिए उन्होंने 15 लीटर ले लिया, उनके इस्तेमाल करने के बाद जितना टाइम बच गया, उन्होंने कितना इस्तेमाल किया, अब बस 15 रुपए था, इतना खर्चा कर दिए, कितना बचा, चलो देखो 26 नंबर देखें, एक रेलगाड़ी शायद 5:40 में मुंबई से चलती है, ठीक है, कितने बजे चलती है, 5 बज के, सुबह की शाम, शाम, क्लियर है बात,
और वह अगले दिन प्रातः, अगले दिन कितने बजे पहुंचाती है? 12 बजे। उसके बाद ना सुबह होगी, होगी नहीं होगी? हम क्या करेंगे 12 इसमें, ये बात समझ में आई? तो 12 + 22 बज के 55 मिनट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 22 बज के, और चली कब थी वो? ठीक है ना, 5 में 0 गया 5, 5 में 4 गया 1, 12 में 5 गया, अरे 12 में 5 गया 7, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। 17 घंटे 15 मिनट चला हुआ। 26 बना। दिमाग पहले यही रखना है कि शाम को चली थी, शाम को चली थी, फिर पहुंचाएगा दूसरे दिन सुबह, और अगर सुबह चलती है पहुंचाती फिर से सुबह तक 24 घंटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर उसी समय जब चली थी उसके बाद अगर पहुंचा रही तब 24 घंटा होगा, और फिर उसके बाद आगे समय जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो सारे ऐसे क्वेश्चन मिले। 27 नंबर में 24 घंटे जोड़ना है क्या? देखते हैं 26 नंबर आ गया ना। 27 देखिए, एक विद्यालय ग्रीष्मावकाश के लिए 20 मई में बंद हुआ। कब बंद हुआ? गर्मी की छुट्टियों के लिए उसने क्या कर दिया, 20 मई को स्कूल बंद हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। और 5 जुलाई को पुनः खुला। 5 जुलाई को विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा? दिमाग पहले क्या करना, पहले हमें ये देखना मई में कितने दिन बंद रहा, मई में कितने दिन बंद रहा। तो मई में देखो, मई में कितने दिन होते हैं हमारे? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30, 28 फरवरी, बाकी सब 31। मई कितने दिन का होता है? 31। 31 में वो 20 तारीख से बंद हो गया, कितने दिन खुला रहा? 20 तारीख से, अरे सुना करो क्या बोल रहे हो, 20 तारीख से बंद हुआ, 20 तारीख से बंद हुआ, और खुला कितने दिन रहा? 19 तारीख तक खुला रहा। कितने तारीख तक? तो हम 19 माइनस कर देंगे, 31 माइनस, ये बात समझ में आई? तो 11 में 9 गया 2, और 2 में 1 गया, यानी 12 दिन खुला रहा। कितने, मतलब 12 दिन छुट्टी थी किसमें? मई में। 12 दिन किसमें छुट्टी? क्लियर हुई बात सबको? आगे बढ़ो। मई के बाद जून आएगा। जून में क्या स्कूल चालू हुई थी? जून में कितने दिन? 30 होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इधर देखिए। ठीक है, जून में पूरे दिन खुला। जुलाई में कितने तारीख को वो खुली? 5 जुलाई को पुनः खुल गया। तो खुलने का थोड़ी ना पूछ रहा है, वो छुट्टी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? खुलने की छुट्टी। 1 को छुट्टी, 2 को छुट्टी, 3 को छुट्टी, 4, 5 लग गई, तो 4 दिन ना हुआ जुलाई में। कितना दिन हुआ? जुलाई बराबर 4, 2 और 4 6, 3 और 1 4, 46 डेज हो जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो अगला देखिए। शांत रहिए। एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को प्रातः 7:10 बजे चली। प्रातः, मद्रास गांव का, शहर का नाम। भोपाल जैसे होता है ना, उसी तरह मद्रास नाम। क्या नाम है? तो जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ जगह का नाम, ठीक है ना।
तो एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को प्रातः कितने बजे चली? 7:10 कब चली? प्रातः चली, शाम को चली, ठीक है ना? तो रविवार कब चली? क्लियर है बात? 7:10 में चली। अच्छा, ये बोल रहे थे वह दिल्ली सोमवार को यानी अगले दिन पहुंचेगी ना, अगले दिन पहुंच रही ना, तो सोमवार तो फिर 12 बजे के बाद सोमवार हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ जब चली थी उससे पहले पहुंची कि उसके बाद? बता तो नहीं, सुबह कितने बजे चली थी? अब पहुंच कब रही है? ये बात समझ में आती है? तो पहली चीज तो हमें ये समझने की जरूरत, सोमवार कब पहुंच रही है? 16 बज के। अच्छा, 16 बजने का मतलब क्या होता है, रोशनी बताओ, रोशनी बताओ 16 बजे कितना कब बजता है? 13 कब बजता है? 12 कब बजता है? 13 कितने बजे को बोलते हैं? आरुषि बताओ। ठीक है। अच्छा, 14। हाँ हाँ, मैं बताओ। 15, 16, 16:05 यानी शाम को 4 बजे आ रहे हैं। शाम को कितने बजे आ रहे हैं? ठीक है। तो पहली बात समझिए, 7:10 से 7:10 बराबर कितने घंटे हो गए? 24। ये बात समझ में आई क्या? 7:10 से शुरू किया उन्होंने चलना, और अगले दिन सुबह के 7:10 में कितना घंटा आ गया? 24 घंटा हो गया। क्लियर है? अब हमारे पास टाइम अभी और लगा है कितना? 7:10 फिर से समय चालू हुआ, कब तक? 16:05। तो 16:05 में 7:10 क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? क्यों ना घटेगा? 16:05 में 7:10। तो 16 हमारा क्या होगा? 5 मिनट में 10 मिनट घटेगा नहीं, तो 15:65 करेंगे और माइनस करेंगे 7 ये बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, भूल ना जाइए, 24 घंटा भी मेरे पास बचा हुआ, तो घटा दें। 5 में 0 गया, 5, 6 में गया 5, 15 में 7 गया। क्लियर है? और एक तो एक 0 चला गया, यानी कुल मिला के 24 घंटा पहले ही लग चुका था, 8 घंटा 55 मिनट और भी लगा। ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 55 तो 55 हो जाएगा मिनट वाला, 8 4 12 2 हाथ सिलाई 1 2 और 1 3, 32 घंटे 55 मिनट इसको लगेगा। ठीक है, लिखो जल्दी। बात समझ में आई क्या? और आपको बताइए नहीं मालूम 16 कब बज रहे हैं? जरूर बताना नहीं पड़ता। मिला नहीं ना? लिखा आप लोगों ने? समझ में आ गई बात? इसके बाद 24 घंटा लिख लीजिए और आसान रहेगा। हाँ, 28 नंबर था ये। 29 बन गया है।
ये वाला हो गया सबका, कोई लिख रहा है अभी? मोहनलाल जी इतनी देरी क्यों कर देते हो? देखो लिखा है एक उत्सव के लिए 15 लीटर तेल की केन खरीदी। मैंने बोला ना 15 लीटर वाला डब्बा, 15 लीटर केन मतलब बोलते हैं जो तेल टीना वाला डब्बा रहता है उसको जनरली क्या बोला जाता है, केन। पहले तेल उसी में आया करता, उसी में आता है। चलो ठीक, तो टीना वाला जो केन रहता है उसको खरीदा है उन्होंने। किसके लिए खरीदा उन्होंने? उत्सव के लिए, त्योहार के लिए, पूड़ी के लिए, दीपक के लिए, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक ना। तो कितने लीटर था तेल? ठीक है। उत्सव के बाद केन में 8 लीटर 300 मिलीलीटर तेल बच गया, यानी इतना तेल क्या हो गया? बच गया। तो उत्सव में कितना तेल प्रयुक्त हुआ यानी उपयोग हुआ? तो हम क्या करें, हमारे पास कितना तेल था पहले? 15 लीटर का 15 लीटर 000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 15.0 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो क्या लिखा, उत्सव में बचा कितना? 8 लीटर 300 मिलीलीटर, 8 लीटर हो गया और 300, कोई दिक्कत किसी को? घटा दें, घटा देते हैं। 0 में तो 0 आ गया, 0 आ गया, 10 में 3 गया और 4 हो जाएगा, 14 में 8 गया, तो इस्तेमाल कितना हुआ? आंसर आ गया, दिया है। लीटर 700 आगे बात करें, आगे बात करें, चलो ठीक। ये लिखा 6 महीने, 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? ठीक है ना। एक महीने में कितने दिन होते हैं? जब कोई सिर्फ महीने की बात करे तो उसको 30 ही बोलना है। जब कोई बोले एक महीने के बाद में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 65 नहीं बोला, 66 वाला कॉन्सेप्ट गलत, ठीक है ना। 4 महीने बाद आता है, 4 साल बाद, वो अलग चीज है, उसमें नहीं जाना है। सिर्फ महीने की बात आई, कितने दिन होते हैं? 30। अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। क्लियर है बात ना। तो इसमें क्या बोला है, पहले तो पूरा प्रश्न पढ़ डालो। 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? तो मोहनलाल बताएंगे 6 महीने बराबर कितने दिन होंगे, भैया बता दीजिए। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ, बताते रहिए, बताते रहिए, बताइए। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 सप्ताह में कितने होंगे? और 16 तो पहले से ही दिन है। 9 6 15 5 हासिल लाई 1, 9 4 13 1 14 4 हासिल लाई 1। आंसर दिया है। चलो बैठिए, ठीक है, बैठिए, अगला लगाएं। ठीक ठीक ठीक, ये बोला 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। बताए हैं ये डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, बताइए। डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5 इंटू, अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, फ़ारेनहाइट नहीं दिया है, क्या दिया, डिग्री सेल्सियस दिया है। क्या दिया है? और उसको निकालना किस में है, उल्टा करना पड़ेगा। तो आप डिग्री सेल्सियस में कितना मान दिया है, 30, कितना दिया है? पहले लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है बात। फिर गुणा 5 गुणे F-30
2/9। ये बात समझ में आती है? अब हम जिसको गुण जोड़ घटाना करना कर दें 9 यहाँ क्या कर रहा है, इधर क्या करेगा, 5 यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या करेगा। ये बात समझ में आती है? चलो इसको हम लोग निपटाते हैं अब। तो पहले लिखेंगे 30 हो जाएगा, 9 का गुणा हो जाएगा क्योंकि उधर भाग कर रहा था, और 5 के इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणा कर रहा था, बराबर क्या बचेगा ऊपर, f - 32 बचा। अब इनको काट दे जितना काट सके, 5 छक्का 9 छक्का, यानी बचेगा क्या, 54 बचेगा, बराबर f - 32। अभी बताइए 32 उधर क्या कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा। ये बात समझ में आती है? ये लीजिए, यानी 54 + 32 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 2 6 5 3 8, ये क्या हो जाएगा, बराबर f, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। देखे हैं 86 पहले नंबर में दिया है, ठीक है ना, दिया है, इसको लिख लीजिए। सूत्र क्या है, दूसरा भी सूत्र होता है, लेकिन दूसरा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक सूत्र याद रहेगा, उसी से निकल रहा है, एक सूत्र निकल रहा है ना, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना, इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए हैं। बीच में ना रखा करो, सामने रखा करो, है ना, अगला पगला वाले सामने करते हैं, वही तरीका है, वो बोलते हैं कांस्टेंट। लिख लिया, समझ में आया साहब, बताइए सूत्र क्या होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, डिग्री सेल्सियस वाला है ना, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 × f - 32/9। आगे बढ़े, ये क्या सबका, ठीक है, अच्छी बात है, देख लेते हैं, आसान है, जल्दी से। किसी धातु के एक घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या होगी जब उस धातु के एक घन मीटर की तौल 40-60 किलोग्राम हो। क्या बोल रहा है, मेरे समझ नहीं आया। जीरो की जगह दशमलव रख दे सर, पहला आंसर हो जाएगा। ना उससे मतलब समझो पहले क्या कहना है। ये बोला किसी धातु के एक घन सेंटीमीटर की तौल, यानी कि एक घन सेंटीमीटर मतलब वो धातु है 1 घन सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा है, घन है ना, इसलिए लंबा चौड़ा और ऊंचा, इसमें सेंटीमीटर, इसमें है सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 घन सेंटीमीटर में तौल ग्राम में क्या होगी जब उस धातु को 1 घन मीटर की तौल 40-60 मीटर किलोग्राम है, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, उसका वजन कितना है, 4060 किलो है, कितना है, 4060। यानी अगर मान लीजिए हम घन बना दें, क्या बना दें, हाँ तो धातु का ही ये घन है ना, धातु मतलब सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, ठीक है ना। ये घन बना है, कौन सा बना है, यानी ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, और बता क्या रहा है, ये प्रश्न पहले दे दिया है इसमें और समझ बाद में दिया है। क्या बोल रहा है, किसी धातु को 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या होगी, इसमें ग्राम में क्या होगी, हाँ, जब उस धातु के 1 घन मीटर, धातु के 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम हो। यानी पहली चीज समझिए, यदि 1 मीटर क्या है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, इस प्रकार से अगर क्या बना है, उसका घन बना है, तो इसका तौल कितना होगा,
इसका तौल बताया 4060, कितना बताया है? केजी बताया है 1 मीटर वाले में। तो 1 सेंटीमीटर उसका कौन सा हिस्सा कहलाएगा? 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर कौन सा हिस्सा कहलाता है? 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा बस कहलाता है, नहीं कहलाता? 1 मीटर बड़ा है 1 सेंटीमीटर छोटा, तो बड़े को छोटे में लेके आएंगे, बड़े को छोटे में लेके आएंगे। छोटे में लेके आएंगे, ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना कौन सा है? वो हिस्सा निकालना। क्या निकालना है? हिस्सा। यूनिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या करेंगे? पहले हमें निकालने के लिए किलो में क्या होगा, 100वां हिस्सा क्या होगा? किलो में होगा, क्योंकि ये 1 मीटर की बात कर रहा है और हमें निकालना किसका है? 1 सेंटीमीटर का। तो इसका जो वजन होगा उसका 100वां भाग होगा। पहले बताओ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी काट दिया हमने, 10 बचा तो 40.6 केजी होगा। क्या होगा ये? लेकिन उसने पूछा क्या ग्राम में क्या होगा? देखो प्रश्न देखो, रुक जाओ सर, उन्होंने क्या पूछा है? ग्राम में क्या होगा? किसी धातु के 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या होगी? ग्राम में क्या होगी? जब उस धातु के 1 घन मीटर की तौल 40-60 किलोग्राम, तो हमने भी क्या निकाला कि 40.6 किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अब केजी में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गुणा करना पड़ेगा। ये केजी है तो ग्राम में पूछ रहा है ना, केजी है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1000 है। किससे करना पड़ेगा? ये क्या किलो में ना है, अब वो किस में रहा? वो ग्राम में। तो हमारा किलो जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। आंसर तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 40.6 क्यों कट तो गया था? कट गया था ना, तब बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसको लिख दो ऐसे, 40/406 बटा 10 गुणे 1000, ऐसा लिख सकते हो। 1 शून्य 1 शून्य कट गया, बचा कितना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 406,000। लेकिन ये तो दिया ही नहीं है ना यार आपका, क्या दिया है? 40,600। देखो इसमें क्या दिया है। ए नंबर होने से मतलब नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है ये? ये क्या है? इसका लगा एकदम कर दिया है। 10 लाख सर, 10 लाख पड़ेगा इसको। पार्टी की जरूरत आएगा। 10 लाख है, 3 जीरो कट जाएगा सर, बचेगा 3 जीरो। 3 जीरो के बाद मैं कल बात करूंगा। इसमें क्या किया है मैं समझ गया बात। क्या किया है इन्होंने? लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई तीनों की वैल्यू को उसने क्या किया है, तीनों वजह से हमको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहला वाला हम आपको कल बताएंगे कि क्यों ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना? 10 लाख लिखा ना उन्होंने। 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो रहा है? 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेंटीमीटर, ठीक है ना? 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेंटीमीटर, ठीक है ना? 100 गुणे 100 गुणे 100,
100 दो तिहाई 6 हो गया। ठीक है ना। क्या होता है जब घन हमारा होता है तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और क्या होती है, ऊंचाई भी होती है ना। इसलिए वो क्या हो जाता है हमारा, देखो जैसे कोई घन है तो क्या मीटर में बताया है ना, पहले किसने बताया है, तो यानी 1 मीटर क्या होगा हमारा, लंबा होगा, और चौड़ाई कितनी होगी, 1 मीटर, और ऊंचाई कितनी होगी। इसको यदि हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 का गुणा ऊपर होगा, नीचे भी 100 का गुणा होगा, और नीचे भी 100 का गुणा होगा, बराबर 100 बराबर 100 बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसका हमको क्या करना है, अगर घन निकालना है, क्या निकालना है, घन। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा बताओ, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, होगा कि नहीं होगा। यानी घन मीटर को यदि हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कौन सा हिस्सा होगा, ये 10 लाख का हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो वो क्या बताया मैंने, घन मीटर में उसकी वैल्यू कितनी थी, 40 60, कितनी थी, ठीक नहीं थी, 40। ये कितने मीटर की बात कर रहा है ना, किलोग्राम की, किसकी बात कर रहा है। इसको यदि हम ग्राम में बदलेंगे तो किससे गुणा होगा, 1000। ये क्या किलो बताया था ना, 4060। इसको हम ग्राम में बदलना पड़ेगा, हमें ग्राम में बदलने के लिए 1000 गुणा करना पड़ेगा, और उसका कौन सा हिस्सा निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर वाला। तो सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, इतने से भाग चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर हुई बात। बचा क्या हमारा, 406 भागे 100, ठीक है। कितने जीरो हैं, 4.06 ग्राम आंसर आ जाए। समझ में आई बात। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि 10 लाख कहाँ से आया, 10 लाख कहाँ से आया, क्योंकि वो मीटर घन था तो उसको सेंटीमीटर में बदला उन्होंने। तो 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, 100 मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। तो जब 1 मीटर को हम बदलें किसमें, सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, 100 सेंटीमीटर ऊंचा, तो तीनों गुणा होगा, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, 10 लाख आ जाएगा। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो वो हमारा 10 लाख का हिस्सा कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, 10 लाख। इसीलिए हम 10 लाख से क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, लिख गया। हाँ निकालो जल्दी से। ऑप्शन फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान निकालिए। अभी हमने सूत्र देखा है ना, सेल्सियस बराबर क्या होता है हमारा, 5 × F-32/9। चलो जल्दी से लिख दिया। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान निकालिए। तो हमारा क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र होता है, आपको मालूम है, 5 × F-32 बटा
तो ठीक है, डिग्री सेल्सियस बराबर 5 से गुणा करेंगे। एफ बराबर कितना दिया है, 59 माइनस 32/9 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या करेंगे, पहले 59 में 32 घटाओ क्या होगा, 9 में 2 गया 7 और 5 में 3 गया 2 का गुणा किस में करना है, 5 में बटा 9। 27 में गुणा करिए 5 का, 5 7 35 की 5 हाथ से 3 5 2 10 3 13/9। 9 से कटेगा क्या, 9 1 कम 9 9 4 13 9 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 1 कम 9 9 1 कम 9 9 4 13 4 आया 45 हो गया और 9 पना यानी 5। हाँ ठीक कह रहे हो आप, बस जहां दिमाग काम करे वही दिमाग चलाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 15 या 15 डिग्री, यही हमारा आंसर है। अगला निकालिए, बात करोगे नहीं, उठा लो रख दो सर, किसका है? तो नहीं पता तो उठा लो आप दिमाग को। चलो अगला देखो, कौन की संख्या बात कर रहे हैं, 34 नंबर 3.5 इधर देखो सामने, 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में है। 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में है, यानी वो कितना है, 3.5 किलो है, कितना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी की तौल बराबर 1.0 ग्राम है, 1.0 ग्राम। तो बताइए कितने किलोग्राम होगा, बताइए कितने किलोग्राम होगा, यानी क्या जानना चाह रहे हैं, बताइए। बताइए, नीचे देखिए किलोग्राम में दिया है, लेकिन ये जानना क्या चाहता है समझ नहीं आ रहा आज। ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, हो गया आंसर ठीक, पहले वाला दे रहा है 3500 वाला, 3.5 गुणे क्या करना है हमें, 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3500 वाला क्या हो, ग्राम की बात आती है, क्या आती है बात, ग्राम यूज किया उसने, है ना, बताएंगे उसमें क्या है, वो धन की बात कर रहा है, कैसे कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन लगाओ, 35 नंबर। किसी राज्य में आबादी का घन 777 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, प्रति वर्ग मील है, ठीक है ना।